सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारानज श्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तब कदा चरणारविंदो गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा में अहेतु की कृपालु श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में निरंतर सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर की अपार अहेतु की कृपा निरंतर हमारे ऊपर बरस रही है। इन्हीं के चरणों का आश्रय, इन्हीं की सतत स्मृति जीवन की सार बात है। निरंतर स्मरण, प्रत्येक क्षण प्रत्येक वृत्ति हमारी इनकी स्मृति में बीते। सत्संग का श्रवण, सेवा, सुमिरन जो भी है उसकी मुख्यता है। सबका सार है स्मरण, निरंतर स्मरण। बैठे हैं, चल फिर रहे हैं, लेटे हैं, जिस स्थिति में भी हैं, एक स्मृति बनी हुई है। स्मृति याद, और याद उसी की आती है जो अपना होता है। शरीर को अपना माना, संसार को अपना माना, तो बिना प्रयास के, बिना कुछ किए स्मृति बनी रहती है। चाहते भी हैं ये स्मृति छूट के प्रभु की हो जाए, लेकिन नहीं हो पाती। प्रयास करने पर भी स्मृति बार बार संसार की, शरीर की ही होती है। मुख्यतः अपन, ये अपन पाओ, जहाँ ये अपनापन लग गया है उसी की स्मृति बनती है।
भगवत कृपा से सत्संग मिला, भगवत मार्ग मिला, उसमें चलने का उत्साह, कृपा प्राप्त हुई। अब इस स्मृति को बदल लें। यदि बहुत जल्दी अनुभव करना है, लाभ लेना है, तो स्मृति पर जोर दे दें। जितनी जल्दी स्मृति बदल जाएगी ना, उतनी जल्दी बहुत दिव्यता का अनुभव होने लगेगा। प्रायः संत महापुरुषों के जीवन में देखा गया, बहुत जोर स्मृति पर दिया गया है। वो चिंतन, मुख्य बात चिंतन, जो भी कर रहे हैं उसमें मुख्यतः चिंतन की होती है। ये चिंतन ही खास बात है। बाहर से चेष्टाएं हो रही हैं, पर चिंतन शरीर का, संसार का बना हुआ है, तो बात नहीं बन रही। और हो सकता है कि शरीर से संसारिक क्रियाएं हो रही हैं, व्यवहार की क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन संसार का चिंतन नहीं है, प्रभु का चिंतन हो रहा है। ये महान है, बहुत उत्तम है। पर भगवत मार्ग में चलते हुए, भागवतिक चेष्टा करते हुए भी आनंद का अनुभव ना होने का कारण है चिंतन, संसार का होना। बस उपासक इसे संभाल ले। जो भी हो रहा है निरंतर स्मरण। भक्तों का चरित्र, सत्संग आदि से ये बल प्राप्त होता है। हमारा चित्त का परिवर्तन होने लगता है, हमारा चिंतन बदलने लगता है। जहाँ चिंतन बदला, प्रभु हैं अनुभव में आने लगते हैं। नवीन नवीन भावनाएं बनने लगती हैं। जिससे कल्पना कहा जाता है, ऐसी कल्पना करते हैं, उसे ही भावना यहाँ कहते हैं। प्रभु की ओर लगी हुई है, सत्य है, चिदानंद में ही है, और संसार में लगी हुई मिथ्या है। बस चिंतन संभाल लें। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी, बिहारी दास बाबा ने कहा कि आज संध्या के समय जन्माष्टमी पर तुम्हें हमारे साथ गाना होगा। बाबा की आज्ञा सिरोधार्य करके वह पहुंची वहीं जहाँ ये चारभुजनाथ जी का मंदिर है। सुंदर भजन संध्या। तो जिस समय जन्म होना था उससे ठीक कुछ समय पहले मीरा जी ने प्रार्थना करी थी कि मैं चली जाऊंगी यदि आपकी आज्ञा हो तो। बिहारीदास बाबा ने कहा हाँ बिल्कुल, तुम्हें वहीं होना चाहिए। अपनी सेवा करी, बाबा के साथ गायन किया और स्वयं भी 2 पदों को गायन किया। दूधा जी और समस्त परिकर अति आनंद में विकल हो गए और फिर कहने लगे। दूधा जी ने अश्रु प्रभा करते हुए कहा कि प्रचंड वीरता, सामने उनके पुत्र बैठे हुए हैं, कि भले ही संसार इनकी प्रचंड वीरता को भूल जाए, इनके देश प्रेम को भूल जाए, लेकिन तेरा भक्ति भाव, तेरा नाम अमर रहेगा। और इतना कहकर हृदय द्रवित हो गया अत्यंत। मीरा जी ने प्रणाम किया और फिर बाबा से प्रार्थना करी कि अब मुझे आज्ञा है, मैं जाऊं। उन्होंने कहा हाँ हाँ जाओ, और किशोरी जी तुम्हारा मनोरथ सफल करे। महापुरुष के वचन, और उनका मनोरथ एक ही है, श्याम सुंदर रीझ जाए, वो मिल जाए। बस इतनी आशीर्वाद, जो ही आशीर्वाद सुना कि तुम्हारा मनोरथ श्री जी सफल करे, मीरा जी अत्यंत उत्साह से संपन्न हो गई, क्योंकि यही तो चाहती हैं, यही तो अवलंब है। संतों की कृपा दृष्टि से, वाणी से, संग से कैसे भी उनकी करुणा भरी दृष्टि हो जाए, वो कह दें निश्चित जाओ तुम्हारा विजय होगी। फिर क्या बचा? हमारे ऊपर जो है जिनके आश्रित हैं वही यदि करुणा भरी दृष्टि से देख लें। एक संत अपनी बता रहे थे, प्रथम बार उन्हें कोई सेवा में जाना हुआ, उससे पहले कभी नहीं गए, कभी कोई आदि चर्चा नहीं की। प्रार्थना करी गुरुदेव से कि मुझे तो आता नहीं, मैं कैसे करूँगा। कि निश्चिंत रहो, जाओ, हमने जो सुना है वो तो सुना ही है आपने, बस इसी प्रकार आप चल देना, और व्याकरण आदि आती ही है जी। फिर अपने विरक्त वेश वाले गुरु जी के पास गए, उनसे प्रार्थना करी कि पूज्य महाराज जी ने आज्ञा करी है, हमें अमुक जगह जाना है और ये सेवा है। महाराज जी कैसे होगी, प्रथम बार, हमें तो जानते भी नहीं है, कैसे करें। तो बस कुछ नहीं कहा, इतना कहा जाओ विजय होगी निश्चिंत। तो विचार करने लगे, हम युद्ध में तो जान ही रहे, तो विजय कहाँ से होगी। बोले निश्चिंत जाओ तुम, विजय विजय होगी। कह रहे आज तक आपके सामने बैठे, उन्हीं गुरुदेव का वचन, विजय होगी, विजय ही विजय है।
जिधर चले जाते। जहाँ संतजन गुरुजन एक बार करुणा भरी दृष्टि से देख लें, बोल दें, निश्चित महामंगल। मीरा जी का हृदय अत्यंत उत्साह से भर गया। यद्यपि विकल है, उत्साह है, मिलेंगे, विकलता निरंतर बढ़ती हुई है, अब और ज्यादा, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद मिल गया। सबको प्रणाम किया और सीधे अपने सखियों के साथ श्याम कुंज में पधार गए। अब बस हृदय में चल रहा है, आज प्रभु अवश्य पधारे। इस चरणाश्रिता को अपनाने के लिए निश्चित पधारेंगे। ये भरोसा बड़ी अद्भुत चीज है। अपनी ओर देखो तो मुश्किल है, उनकी ओर देख निश्चित अपना लेंगे, आएंगे, पक्का आएंगे। इसकी बाह पकड़कर भवसागर से उबारने आएंगे, निश्चित आएंगे। बस ऐसा कहते कहते बस चिंतन गाढ़ होने लगा, कल्पना में, भाव राज्य में चित्त प्रवेश होने लगा। खो जाती सखी पास में जो बैठी हैं, दासियां हैं, सचेत करती, उठाती, थोड़ी देर वो अचेत हो रही है, उस कल्पना में, उस भावना में डूब रही है। ये मुख्य बात चिंतन है। बस देखते रहना। प्राय हर जगह मुख्यता चिंतन की, आश्रित होकर दृढ़ चिंतन, बार बार बस इसी भावना में कि निश्चित मिलेंगे, आ जाएंगे, और डूब जाती उसी चिंतन में, कैसे होंगे, कैसे आएंगे। सहयोगिनी सखियां श्याम कुंज को सुंदर बंधनवार से, फूल माला से, बहुमूल्य पर्दों से सजा रहे हैं। दिव्य दिव्य सब सुंदर श्रृंगार किया गया, पूरी कुंज को सजाई गई। श्री कृष्ण जन्म के पूर्व क्षण तक सारा कार्य समझा दिया मीरा जी ने कि तुम्हें किसको क्या करना है, कैसे करना है, क्या सेवा किसकी है, सबकी बता दी। और स्वयं श्री ठाकुर जी के सामने तानपुरा लेके बैठ गई। आए मिलो मोहे प्रीतम प्यारे, प्रेम की भावना से पुकार हो रही है। जब कुछ नहीं बसता तो विकलता पूर्वक जो हृदय में आ रहा है, ये पद से प्रेमी जन जैसी हृदय में उठती है वैसे। हमको छाड़ भय क्यों न्यारे, आए मिलो मोहि प्रीतम प्यारे। बहुत दीनन सो बाट निहारूं, तेरे ऊपर तन मन वारूं। प्रीतम आइए, अब मुझे स्वीकार कीजिए, मिलिए। अब हमें छोड़कर दूर क्यों है? क्या गलती है? गलती ही गलती। यदि हमारी ओर देखा तो आप अपनी ओर देखो, करुणा करके पधारिए। बहुत दिन हो गए, ये नेत्र आपकी राह में पथरा गए हैं, आपकी इंतजार करते करते बह रहे हैं। पधारिए। आपके ऊपर ये तन मन सब न्योछावर है, मेरा कुछ नहीं, सब आपका है। पधारिए। तुम दर्शन की मो मन माही, आए मिलो कृपा कर साईं, आए मिलो कृपा कर साईं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आए दरस देओ सुख के सागर, आए दरस देओ सुख के सागर। आए मिलो मोहि प्रीतम प्यारे। आपके दर्शन के लिए मेरा हृदय छटपटा रहा है, मेरे मन में ललक लगी हुई है। ये ललक, ये तड़पन केवल आपके आने से बुझेगी। करुणा करके पधारिए मेरे गिरधर गोपाल। अब बस इतनी ही विकलता रह गई। पधारिए। सुख के सागर, आंखों से अश्रुओं का अजस्र प्रवाह, निरंतर वाणी रुद्ध हो गई, कुछ बोला नहीं। का विकल हृदय कैसे पुकारे, क्या करूं?
ये तो वही जाने। सखियां समीप में बैठी हुई हैं, धीरज बंधाने लगी। अब उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, क्या गाएं कैसे गाएं, कुछ नहीं, बस निरंतर आंसुओं का प्रवाह हो रहा है। ब्रज जीवन नंद लाल, पीत बसन पुष्पमाल। सखियां कीर्तन कर रही हैं, समीप में बैठी हुई समस्त सखियां जन। अब उनको गाया नहीं जा रहा, बोलना बंद हो गया, कोई बस इसमें प्रभु रुरदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लाल सा। जब देख लिया सब कुछ करके, गायन किया, गोपी गीत का गायन किया, सब किया, लीलानुकरण किया, सारे प्रयास कर लिए, फिर अंतिम बात रह गई, रुरुदु सुस्वरम राजन। एक स्वर में सब रो पड़े। रोना ही प्रभु को पाने का अवसर है। ये आंसू देखो, पूर्व में चर्चा हुई थी, बहुत कीमती है, इनसे प्रभु बिक जाते हैं, इन अश्रुओं के द्वारा प्रभु को खरीद लिया जाता है। यदि ये संसार के लिए बहाए, कुछ प्राप्त नहीं होगा, ये आंसू ही प्रभु को मिला देंगे। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत। सुखिया सब संसार है, जो खावे और सोए। समस्त संसार सुखी है, खाता है, आनंद से सोता है, अपने मनोरंजन में लगे हैं। दुखिया दास कबीर है, जो जागे और रोए। जागता है, रोते रहते, जो जागे और रोए। रात दिन उनके लिए नींद कहाँ रहती, खो गई, बस अश्रुओं का प्रवाह, उनके लिए तड़पन, इतना ही जीवन बसता है। सार बात जीवन की है, वो मिले ना मिले, उनके लिए इतना जीवन हो जाए, रो रो को उन्हें पुकारते रहे। हम इस योग्य नहीं कि आप मिलो, पर आपके हैं, आप इतना तो कर ही सकते हैं ना, आपको रो रो के पुकारते रहे। ब्रज जीवन नंद लाल, सखियां कीर्तन कर रहे हैं। पीत बसन पुष्पमाल, मोर मुकुट तिलक भाल, जय जय लोचन विशाल। ब्रज जीवन नंद लाल, पीत बसन पुष्पमाल, मोर मुकुट तिलक भाल, जय जय लोचन विशाल। कुछ समय बाद फिर गाने लगे। चंपा जी ने मृदंग उठा लिया, मिथिला जी पास में ही थी, जो सखियां है ना, चंपा मिथिला आदि, सब ने, किसी ने मंजीरे, किसी ने करताल, किसी ने ढोल आदि लेके फिर मीरा जी गाने लगे। जो हने गोपाल करूं, ऐसी आवत मन में, अवलोकत बारिज बदन बिवस भई तन में। जीवन गोपाल को बना लूं, एकमात्र वही रह जाए, मेरे हृदय में बस इतनी बात रह गई। अवलोकत बारिज बदन विवश भई मन में, उनका सुंदर मुख कमल स्वरूप देखकर हृदय विवश हो गया, विकल हो गया। मुरली कर लकुट ले, पीत बसन धारू, पंखी गोप भेष मुकुट गोधन संग चारू। उन्हीं का संग में मुरली लकुट पीत वसन धारण कर लूं, उन्हीं के साथ जैसे वो वैसे हो जाऊं। क्योंकि प्रेमी दो नहीं होते हैं, प्रेमास्पद और प्रेमी एक ही हो जाता है। देखने में दो दिखते हैं,
पर अंदर केवल एक, उनके हृदय में वो और उनके हृदय में वो, ये वो दो एक हैं। पंखी गोप भेष मुकुट गोधन संग चारों, संग संग में उनके गायों को चराऊं। हम भई गुल काम लता वृंदावन रेना, पशु पक्षी मरकट मुनि श्रवण सुनत वेना। गुरुजन कठिन कानी का सौरी कहिए, मीरा प्रभु गिरधर मिली ऐसे ही रहिए। मीरा प्रभु गिरधर मिली ऐसे ही रहिए। जो हने गोपाल करूं, ऐसी आवत मन में। हम वृंदावन की गुल्म लता हो जाए, लता बन जाए, रेणु बन जाए, रज बन जाए, कुछ हो जाए, पशु पक्षी मरकट मुनि जो अच्छा लगे बन जाए, बस उनके पथ में उनके लिए हो जाए। गुरुजनों की कठिन कहानी, ये जो शास्त्रों की मेड़ है, कुल परंपराएं हैं, धर्म है, ये सब हटाओ। किससे कहूँ, किससे इन सब के विषय में बात करूं, क्या होगा इन सब का। मीरा प्रभु गिरधर मिली ऐसे ही रहे, बस प्रीतम मिल जाए, क्या करना, किसको रिझाना, किसको देखना। आंखें मुंद गई पद गायन करते करते। निमिलित पलकों तले लीला सृष्टि ने विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। बाहर ये दशा शून्य, क्या हो रहा है, क्यों नहीं। हृदय में एक जो स्मृति का तार चल पड़ा और भाव राज्य में प्रवेश। गोप सखा के वेश में अपने आप को देख रहे हैं। आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, श्याम सुंदर को ढूंढ रहे हैं। उनके हाथ में कभी वृक्ष का तना ढूंढ रहे हैं ना, कभी वृक्ष का तना, कभी झाड़ के पत्ते, कभी गाय का मुख, आदि आदि ऐसे खेल में आ गया। थक गए ढूंढते ढूंढते, व्याकुल हो गए और पुकारने लगे, कहाँ हो गोविंद, कहाँ हो। आह, मैं नहीं ढूंढ सकती आपको, हम नहीं पा सकते, किसी भी तरह नहीं पा सकते। श्याम सुंदर पधारिए, आइए, जहां भी हैं आइए। तभी जो ही ये विनय और भाव राज्य में चिंतन चल रहा है, थोड़ी देर में जो गढ़ पे तोपों की आवाज होने लगी। चार भुजानाथ जी के मंदिर में नगाड़े, शंख, सहनाई एक साथ बज उठे। संवेद स्वरों में उड़ती जय ध्वनि ने दिशाओं को गुंजा दिया। दिव्य, क्योंकि प्रभु का प्राकट्य हो गया। चार भुजानाथ की जय, श्री गिरधर लाल की जय, गड़बोड़ पति की जय, छोगाला छैल की जय, आदि आदि नामों से प्रभु का स्मरण, उनकी जयकार करने लगे। उसी समय देखा मीरा जी ने, इधर तोपों की और प्रभु की जय जयकार हो रही है, उसी समय प्रभु मीरा जी देख रहे हैं। जैसे सूर्य चंद्र भूमि पर उतर आए हों, उस महाप्रकाश के मध्य शांत स्निग्ध ज्योतिपूर्ण नीलिमा छाई हुई, दिव्य शोभा संपन्न, मोर मुकुट पीतांबर धारण किए हुए, सौंदर्य सुषमा सागर श्री श्याम सुंदर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अद्भुत शोभा, खंजन नैन फंसे पिंजरा छवि, रहे थिर कैसे हो माई, छूटी गई कुल कानी सखी रस खानी, लखी मुस्कानी सुहाई। अद्भुत, जो ही ये स्वरूप का दर्शन किया, पिघ गई मीरा जी। कुछ नहीं दिख रहा, बस सामने सुंदर शोभा, आकर्ण दीर्घ दृग विशाल नेत्र, हृदय को मत देने वाली दृष्टि, प्रेम भरी चितवन, कोमल अरुण अधर पल्लव, बीच में तनिक उठी हुई सुघड़ नासिका, स्प्रह केंद्र विशाल वक्ष,
सुंदर कटी प्रथुल चंगा, शुभ चरण अद्भुत शोभा, अजान बाहो, मुस्कुरा रहे हैं। और नूपुर मंडित चरणों में है। ऐसे प्रभु हैं, कौन है जो बिक ना जाए। पर ऐसे प्रभु श्री जी के देखकर बिक गए। अभी एक पंक्ति में था कि चरणों को पकड़ के मना रहे हैं, जहां लाडली जो के चरणों को पकड़ के उनको रिझा रहे हैं। ऐसे प्रभु जिनको पाने के लिए देखो कितनी विकलता, कितना कुछ। ऐसे प्रीतम, ऐसे सौंदर्य सागर प्रभु श्री जी के अधीन है। उनकी एक मुस्कुराहट में बिक गए। निर्तन भ्रकुटी बदन अम्बुज मृदु सरस हास मधु बोलन, अति आसक्त लाल अलीलम पर बस की ने बिन मोलन। ऐसी शोभा को जो ही देखा अब सुधी नहीं रही। दाहिने हाथ की वंशी को बाएं हाथ में लिया और अपना हाथ बढ़ाया और उनका हाथ खींचा और हृदय से लगाया। कहने लगे, इतनी व्याकुलता क्यों? मैं कहीं दूर था क्या? और ऐसे हृदय से लगाए हुए। इतना ही तो चाहिए। जो हमारे हैं, हम जिनके लिए जीवन है, एक बार हमसे वार्ता कर ले, एक बार हमें देख ले। कब अपनी कहकर पुकारोगे, एक बार अपना ले, एक बार मेरे से पूछ ले तुम कैसे हो। बस। और ये होता है जिसका कोई नहीं है, निश्चित होता है। बस विलंब है तो किसी और के होने से। जितनी जल्दी हो सके ये दूसरे को खत्म कर दो। प्रभु से विनय करो, नाथ आपके सिवा कोई ना हो रहे, सब कुछ नष्ट हो जाए, जो भी हमने माना है कृपा करो। प्रभु ही हटाते हैं, दूसरा कोई ना रह जाए। और ये उसी के पास आते हैं जिसका कोई नहीं। मैं तो तुम्हारे पास ही था, फिर इतनी विकलता क्यों? अब उनसे कुछ बोला नहीं गया। नेत्रों को देखकर, नेत्र बस दृष्टि नेत्रों में फंस गई। जितना एक बार में देखा गया उनको पूरा देख लिया नेत्र भर के, फिर उसके बाद जाकर नेत्रों में फंस गए। प्रेमी की दृष्टि मुख पर और नेत्रों में होती है। फंस गया, बाहरी कुछ नहीं। एक संत कहते हैं, कन्हैया की आंखें हिरण्य सी नशीली। अद्भुत नेत्र हैं श्री जी अधीन है। दृष्टेव चंपक लते चमत्कृतांगी, वेणु ध्वनि कुछ निसम्य च विव्वलांगी। विव्वल हो जाती है, विकल हो जाती है। ऐसे प्रभु हैं। कन्हैया की आंखें हिरन सी नशीली। अद्भुत। ये नफीस खलील एक संत हुए हैं, उनके द्वारा लिखा हुआ पद है। कन्हैया की शोखी कली सी रसीली, कन्हैया की छवि दिल उड़ा लेने वाली, कन्हैया की सूरत लुभा लेने वाली, कन्हैया की आंखें हिरन सी नशीली। बस कुछ नहीं, बस प्रभु क्या कहें। मीरा प्रभु गिरधर मिली, जो पानी मिल गया रंग। ऐसे इस समय दशा है। कितना समय गया इसमें किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता। यहां कह रहे हैं कि समय भी प्रणाम करके, काल भी दूर चला गया, क्योंकि प्रभु और भक्तों के मिलन में समय बाधा नहीं देता। कब दूर हो गया, प्रातकालीन हो गया, रात्रि से। मूर्छा टूटने पर मीरा जी ने देखा सखियां उन्हें घेरे हुए हैं और कीर्तन कर रही हैं। तानपुरा उठाया, सखियां सचेत हुई। सब ने, किसी ने करताल आदि लिए हुए थे और कीर्तन बंद करके फिर मीरा जी ने पद गाया, महाराओ गलिया घर आया जी। मेरे प्रीतम घर पधार गए। तन की ताप
मिटी सुख पाया, हिल मिल मंगल गाया जी। घन की धुनि सुनि मोर मगन भई, यो आनंद मेरे छाया जी। मारा ओ गलिया घर आया जी। कह रहे हैं जैसे बादल की गर्जना सुनकर मोर मगन हो जाते हैं, इसी प्रकार मेरे हृदय में आनंद अब समा नहीं रहा। मेरा हृदय मगन हो गया, मेरा मन मगन हो गया, तन की ताप मिट गई, बहुत सुख हृदय में अब प्रकट हो रहा है। उनका मंगल गायन मिल लिए, हिल मिल मंगल गाया। मगन भई मिल प्रभु अपना सो, भों का दर्द मिटाया जी। अपने प्रीतम से मिलकर मग्न हो गई। ये जो संसार का चक्कर है, ये भय है, सब नाश कर दिया एक बार उन्होंने जहां मेरी बाह पकड़ ली। चंदु कुनि रखी कुमुदनी फूल, हरस भई मेरी काया जी। रग रग शीतल भई मेरी सजनी, हरी मेरे महल सिधाया जी। म्हारा ओ गलिया घर आया जी। सब भक्तन का कारज कीन्हा, सोई प्रभु में पाया जी। मीरा विरहणी शीतल भई, दुख द्वंद दूर न साया जी। म्हारा ओ गलिया घर आया जी। कह रहे हैं जिन प्रभु ने समस्त भक्तों के कार्य सिद्ध किए, वही प्रभु को मैंने पा लिया। आज मेरे विरह शीतल हो गया। मीरा विरहणी शीतल भई, सारे दुख द्वंद दूर हो गए। ये समस्त दुख द्वंद जब तक प्रभु से नहीं मिलोगे नहीं शांत हो सकते। प्रभु को पाने के बाद ही ये हृदय शीतल होगा। तन की ताप मिटी सुख पाए, तभी हृदय की ताप जाएगी। बिनु देखे रघुनाथ पद, जिय की जननी न जाए। बस प्रभु को पाने का सहज पूर्ण प्रभु के चरणों का आश्रय, उनकी निरंतर स्मृति, यही हृदय में विकलता पैदा कर देगी प्रभु से मिलने की। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।